अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना में चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की एक फैसिलिटी में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटो देखी गई है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी वो फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 प्रेजेंट है, उसके साथ J-20 और J-10C एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। तो इसी पिक्चर को रिसेंटली चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से शेयर किया गया है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पाकिस्तान में उठ के आ रहे हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो इस टाइम के ऊपर चाइना में क्या कर रहा है। और इसी में फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के फ्यूचर को लेकर। तो इस ग्रुप फोटो को सेंटर पॉइंट बनाकर आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 चाइना में मौजूद है तो वो एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर वहाँ पर क्या कर रहा है। अब जो कुछ रिपोर्ट्स चाइनीज़ सोशल मीडिया से इस पर्टिकुलर पिक्चर से रिलेटेड आ रही हैं वो यहाँ पर ये है कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का जो विजिट है उसके मौके के ऊपर ये जो पिक्चर है वो कैप्चर की गई, जिसमें चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जो सारे एविएशन प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले के ऊपर रखा गया, जिसमें सबसे पहले उनका J-10C एयरक्राफ्ट, उसके बाद J-20 एंड देन जो कोलैबोरेशन में एयरक्राफ्ट बना है पाकिस्तान के साथ JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट। इससे आगे जो एक लाइनअप है इक्विपमेंट का उसमें यहाँ पर VTOL ड्रोन शामिल हैं, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन्स। उसके बाद जो एक वाइट ड्रोन है वो सर्वेलेंस और ISR पर्पसेस के लिए है एंड उसके बाद जो लास्ट 3 ड्रोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इनमें से एक तो बेसिकली अमेरिका का जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है उसकी शेप के जैसा लग रहा है। तो ये जो 2 टाइप के ड्रोन्स हैं ये बेसिकली लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हो सकते हैं मैन अनमैन टीमिंग के साथ। इनको ये जो तीनों एयरक्राफ्ट हैं जिसमें J-10C, J-20 और JF-17 ब्लॉक 3 उनके साथ एज अ लॉयल विंगमैन पेयर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का आप सबको पता है कि ये फ्यूचर के लिए एक नेसेसिटी बनता जा रहा है। कोई भी नेक्स्ट जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो इस क्रूशल कंपोनेंट और इस क्रूशल फीचर के साथ जरूर आएगा। नाउ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाएं कि JF-17 ब्लॉक 3 का एक यूनिट जो है वो चाइना में क्या कर रहा है। तकरीबन 1 साल पहले इससे रिलेटेड हमने एक बार पहले भी डिस्कशन की थी, जब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जो एक फैसिलिटी है उसका विजिट किया था और उस विजिट के दौरान इनके बैकग्राउंड में एक JF-17 ब्लॉक 3 का जो यूनिट है वो स्पॉट हुआ था। तब भी यही डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि एक ब्लॉक 3 का जो यूनिट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है और तब भी हमने यही चीज़ बताई थी कि जितना यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान ओन करता है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ओन करती है, उतना ही ओन इसको चाइना करता है। चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो ओन करती है। इवन जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने में यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अगर चाइना ना होता, चाइना की कोऑपरेशन ना होती तो JF-17 ब्लॉक 3 तो क्या ब्लॉक 1 भी एग्जिस्ट ना करता। शुरू से चाहे 1990 से बात कर लें, पाकिस्तान कभी भी इतना केपेबल नहीं था कि एक कॉम्प्लेक्स फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर पाए। जब हमें वेस्ट की तरफ से अबेंडन किया जाने लगा तो ना सिर्फ चाइना ने यहाँ पर स्टेप इन किया बल्कि उन्होंने अपनी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो इस प्रोग्राम के अंदर पुट की और वो अभी तक पुट करते आ रहे हैं। और सर्टेनली ये सिलसिला जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 तक बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स PFX अल्फा के ऊपर काम कर रही है, एक अपग्रेडेड JF-17 ब्लॉक 3 के वर्जन के ऊपर काम कर रही है, यही काम जो है वो चाइना में भी किया जा रहा है। और दोनों कंट्रीज यानी कि चाइना और पाकिस्तान इसमें जो अपने अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बिकॉज अगेन ये जो प्रोजेक्ट है वो दोनों कंट्रीज का है, चाइना और पाकिस्तान का है, किसी एक कंट्री का नहीं है। बेशक यहाँ पर पाकिस्तान अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा है, हम अपना इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम चाइना के साथ अपनी जो कोऑपरेशन है उसको लिमिट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज की जो एविएशन इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर इस टाइम के ऊपर इस JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इवॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है अगर JF-17 ब्लॉक 3 के जो टेस्ट बेड हैं वो कुछ चाइना के अंदर स्पॉट होते हैं। उल्टा इस चीज़ को आपको पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर लेना चाहिए कि चाइना अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ JF-17 ब्लॉक 3 को टेस्ट कर रहा है। और इवन इस पर्टिकुलर ग्रुप फोटो में भी आप फोकस करेंगे तो JF-17 ब्लॉक 3 के पाइलॉन के ऊपर इस टाइम के ऊपर कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये कोई एयर टू एयर मिसाइल है, कोई पॉड है, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये एक एयर टू एयर मिसाइल हो सकती है, PL-15 हो सकती है या और कोई मिसाइल हो सकती है, बिकॉज विजुअल डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है और हो सकता है कि ये चाइना की कोई नई एयर टू एयर मिसाइल हो। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इन तीनों एयरक्राफ्ट में से जो 2 एयरक्राफ्ट हैं J-10C और J-20 उनको कम्प्लीटली पेंट किया गया है और वो अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर है। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर किसी किस्म का कोई पेंट नहीं किया गया, ये अभी अपनी प्राइमर कंडीशन के अंदर है। अब ऐसा नॉर्मली तब किया जाता है जब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई इंटेंसिव ट्रायल एंड टेस्टिंग का जो फेज है वो चल रहा हो और एक्टिवली आप एयरक्राफ्ट के जो एयर फ्रेम है उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो, इक्विपमेंट को रिपोजिशन कर रहे हो, उसके बाद नया जो इक्विपमेंट है
है उसके साथ टेस्ट हो रहा हो, जिससे एयरफ्रेम के ऊपर एक स्ट्रेस आता है और इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट के ऊपर किसी भी ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज के दौरान पेंट जो है वो नहीं किया जाता। ये चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है। तो वही बात कि ये चीज़ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर, यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर इस टाइम के ऊपर चाइना में इंटेंसिव ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है। इसमें नए इक्विपमेंट की इंटीग्रेशन भी हो सकती है, डिज़ाइन चेंजेस भी हो सकते हैं, डायमेंशनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ इस टाइम के ऊपर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो चाइना के अंदर कैरी आउट कर रही है। सिमिलर एक प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में भी चल रहा है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन उसकी ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई पिक्चर जो है वो आउट नहीं की जाएगी। हम सबको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से हम ये चीज़ समझ रहे थे कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो वर्चुअली JF-17 प्रोजेक्ट का एंड है। और ऐसा क्यों था? ऑब्वियसली बिकॉज हमें इससे रिलेटेड जो फ्यूचर के प्लान्स हैं जो कि इसके मेकर्स ने बनाए हैं उनके बारे में नहीं था पता। अब जब फाइनली इंडिकेशंस आना स्टार्ट हो रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल है वो मच अपग्रेडेड JF-17 की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद PFX अल्फा जो है वो अनाउंस किया जाता है एंड देन चाइना से ऐसी इमेजेस निकल के आती हैं। तो एक जो प्राइमरी डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि अभी इस एयरक्राफ्ट में और पोटेंशियल मौजूद है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बजाय इस एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 3 के ऊपर स्टक रखा जाए और आने वाले चंद सालों में इसका जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएगा। हर मशीन जो है वो किसी ना किसी एक डेट के ऊपर आउटडेट जरूर होती है। तो इस सर्टेन फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 को इवॉल्व करवाने की यहाँ पर अटेम्प्ट की जा रही है। बाकी लेट्स होप कि ये अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो और ये एयरक्राफ्ट आने वाले कई सालों तक अपनी जो सर्विस है उसको परफॉर्म कर पाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।